केदारनाथ में सारा अली खान की एंट्री पर उठा विवाद। दर्शन से पहले देना होगा सनातनी होने का प्रमाण। चारधाम यात्रा के नियमों ने बढ़ाई सख्ती। 19 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन साल 2026 की यह यात्रा इस बार सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि नए नियमों को लेकर विवादों में भी घिरती नजर आ रही है। चारधाम यात्रा के नए नियमों में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का नाम भी जुड़ गया है। सारा अली खान से जुड़े केदारनाथ के फोटो और वीडियोस इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल पूरा मामला चारधाम यात्रा में गैर सनातनियों के प्रवेश से जुड़ा हुआ है। 17 मार्च को चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत 47 मंदिरों में गैर सनातनी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी दौरान उनका एक बयान तेजी से वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस सारा अली खान को मंदिर में दर्शन के लिए अपने सनातनी होने का प्रमाण देना होगा। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे वहाँ पे तो हम दर्शन कराएंगे। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि केदारनाथ धाम की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। नए नियमों के मुताबिक यदि कोई गैर सनातनी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि उसकी सनातनी धर्म में पूर्ण श्रद्धा है। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की केदारनाथ और भगवान शिव के प्रति आस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल सारा अली खान अपनी फिल्मों और ग्लैमरस लाइफस्टाइल के साथ साथ अपनी गहरी धार्मिक आस्था के लिए भी जानी जाती है। माथे पर चंदन का तिलक और साधारण सलवार सूट में मंदिरों में दर्शन करना उनकी पहचान बन चुका है। खास तौर पर केदारनाथ धाम से उनका एक खास जुड़ाव रहा है। साल 2018 में फिल्म केदारनाथ से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सारा का इस धाम से भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है। शूटिंग के दौरान ही उन्हें इस पवित्र स्थल से लगाव हो गया था और तब से वह अक्सर यहाँ दर्शन के लिए पहुँचती रही है। सारा कई बार कह चुकी है कि केदारनाथ जाकर उन्हें एक अलग ही सुकून और शांति का अनुभव होता है। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत उनके लिए बाबा केदार के दर्शन करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें भी अन्य श्रद्धालुओं की तरह अपनी आस्था का लिखित प्रमाण देना होगा, तभी उन्हें गर्भगृह में प्रवेश और दर्शन की अनुमति मिल पाएगी। हैरानी की बात यह है कि इस नियम को समझाते हुए समिति के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर सारा अली खान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सारा जैसे श्रद्धालु जिनकी पृष्ठभूमि अलग अलग धर्मों से जुड़ी है, यदि वे अपनी आस्था का एफिडेविट देती है तो उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा नहीं। हेमंत द्विवेदी के इस बयान के बाद विवाद और गहरा गया है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने सनातनी और गैर सनातनी जैसे मुद्दों पर विवादित टिप्पणी की है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कई श्रद्धालु हैं जो भले ही गैर सनातनी हो लेकिन भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं में गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे में क्या उन्हें भी अपनी भक्ति का प्रमाण देना होगा? अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पाल ने इस फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर भाजपा का कोई मुस्लिम नेता अपने परिवार के साथ चारधाम यात्रा पर आना चाहे तो क्या उससे भी शपथ पत्र मांगा जाएगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जो अहंकार भाजपा की उत्तराखंड की धामी सरकार का है, क्योंकि फेल हो चुके हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश में अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बाहर से हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उत्तराखंड राज्य जो महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य है, वहां पे एक बेटी एक मातृ शक्ति के ऊपर प्रहार करो? अरे अंकिता भंडारी की हत्या करने वाले भी तुम जैसे भाजपाई थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा केदार और उनके भक्त के बीच में आ जाओ? सारा अली खान से मांग रहे हो तुम शपथ पत्र, उसकी आस्था पे, उसके विश्वास पर, उसके भगवान के साथ उसके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हो बेशरम। आज सवाल ये उठता है कि हेमंत द्विवेदी को बताना चाहिए कि आरिफ मोहम्मद खान जी भाजपा के नेता, पूर्व गवर्नर, अगर वो आना चाहे चार धाम, अगर मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन के परिवार से भी कोई आना चाहे उत्तराखंड में चार धाम, तो उनसे भी लोगे ना शपथ पत्र, लोगे ना? और इस वक्त जो बिहार के गवर्नर हैं यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जिनके पिता मेहदी हसन
जिन्होंने गढ़वाल राइफल्स को रेज किया, अगर वो आना चाहे 4 धामों में तो उनको भी रोक दोगे? जो अधिकारी हैं वो मुसलमान हो सकते हैं, वो ईसाई हो सकते, पारसी हो सकते, क्या उनको भी रोकोगे? अरे भगवान से डर, शंकर भगवान के प्रकोप से डर, भगवान बद्री विशाल के गुस्से से डर, माँ गंगा माँ यमुना से डर। अरे इतनी बड़ी हिमाकत जो तूने करी, गिर पड़ भगवान के पैरों पे और मांग ले माफी, और दोबारा सारा अली खान या किसी और की आस्था पर सवाल उठाने से पहले नहीं करेगा ऐसी जुर्रत, इसका प्रण ले ले। कुल मिलाकर आस्था और परंपरा के इस महापर्व पर इस बार नए नियमों ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ मंदिरों की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था के प्रमाण की मांग ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल सिर्फ सारा अली खान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाखों श्रद्धालुओं से जुड़ गया है जो बिना किसी भेदभाव के भगवान के दर पर शीश झुकाने की आस्था रखते हैं। क्या भक्ति को कागज के एक शपथ पत्र में माना जा सकता है, और क्या आस्था की कोई आधिकारिक पहचान हो सकती है? वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जल्द ही 4 धाम यात्रा के लिए एसओपी जारी करने वाली है। इसके तहत मंदिर परिसर और गर्भगृह में वीडियो और फोटोग्राफी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वीआईपी श्रद्धालुओं को भी गर्भगृह में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। समिति के अनुसार गंगोत्री और यमुनोत्री की कपाट खुलने के साथ ही 19 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होगी। 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल और सुगम दर्शन उपलब्ध कराना समिति की प्राथमिकता है। अब तक 6.18 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं धामों के कपाट बंद होने के बाद भी 50,000 से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन पूजा स्थलों में दर्शन कर चुके हैं। बीकेटीसी ने इस बार यात्रा के लिए 121.07 करोड़ रुपए से अधिक का बजट भी पारित किया है। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर परिसर एवं गर्भगृह में मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू किया गया है। कुल मिलाकर इस बार की 4 धाम यात्रा को लेकर जहां एक तरफ व्यवस्थाओं को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गैर सनातनियों के प्रवेश का यह मुद्दा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों ही स्तरों पर गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद और कितना गहराता है और समितियों द्वारा बनाई गई ये नई व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए कितनी सहूलियत लेकर आती है।